हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 7 मैथ का अभ्यास 2 घातांक। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, हमने ये पूरा कोर्स, ये पूरा किताब यूपी बोर्ड क्लास 7 का कंप्लीट कर दिया हुआ है, लेकिन हमने 2-3 साल पहले इसको पढ़ाया हुआ था, जो कि वीडियो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करते हैं कि साफ नहीं दिखता है। तो इसके वजह से नए वाले सत्र में 2024 और 25 वाले सत्र में इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं वाइट वाले डिजिटल वाले बोर्ड पर। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये आसान है घातांक चैप्टर। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि घातांक कहते किसको हैं, होता क्या है, और फिर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आप लोग देखते होंगे कोई संख्या इस तरह से लिखा गया होता है, इस तरह से देखे होंगे आप लोग। एक संख्या होगा और उसके ऊपर थोड़ा छोटा करके एक और संख्या लिखा गया होता है। तो बस यही चीज आप लोग समझेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे वाला संख्या होता है, ये जिस पर दूसरा संख्या लिखा गया है छोटा वाला, तो इस वाले संख्या को कहा जाता है आधार। इसको कहा जाता है आधार। और ये जो ऊपर वाला संख्या जो थोड़ा छोटा लिखा जाता है, इसी को कहा जाता है घातांक, या शॉर्ट में घातांक को घात भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहना होता है तो पावर भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया 2 का घातांक 5 या 2 पर घात 5 पढ़ेंगे, ऐसे ही 2 का घात 5 या 2 का घातांक 5 ऐसे पढ़ेंगे आप लोग, या 2 का पावर 5। तो इसका मतलब होता क्या है, ये 2 पर 5 जो लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे गुणा के रूप में। 2 पर 5 का मतलब 2 को 5 बार हम लोग ऐसे लिख सकते हैं गुणा के रूप में। यही चीज होता है, यानी कि 2 पर 5 का जो मतलब हुआ, जो मान आएगा वो कितना आएगा, इस सब का गुणा करेंगे। यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 2 पर 5 का मतलब क्या हुआ, 32 हुआ। इसको कहते हैं विस्तार रूप। कोई घातांक वाला संख्या दिया गया है, कह रहा है इसका विस्तार कीजिए, तो ऐसे ही आप लोग विस्तार करेंगे। या कभी कभी इसी का उल्टा कहेगा, जैसे मान लीजिए कह दिया यहाँ पर 16 दे दिया, कोई संख्या 16 है, और कह दिया इसको घातांक रूप में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, तो इसका आप लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है, आप लोग जो एलसीएम निकालना जानते हैं नीचे के क्लास में, वही समझिए गुणनखंड है। इस 16 को आप लोग 2 से भाग करेंगे 8 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 4 बार में, फिर 2 से करेंगे 2 बार में, और फिर 2 से करेंगे 1 बार में। पूरा कैंसिल हो गया। अब यानी कि ये जो 16 था, इसका जो गुणनखंड हमने किया कितना हुआ, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। कितने बार, 2 आया 4 बार। यानी कि इसको हमको घातांक में बदलना है, तो 2 ऐसे लिखेंगे। कितना 2 आया है, 1 2 3 4 2 आया, तो इसके ऊपर छोटा सा 4 लिखेंगे। मतलब 2 का पावर या 2 का घातांक हो गया 4। तो यही आधार होता है और ये घातांक। ऐसे एक और संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2/15 का पावर 3। अब इसमें आधार कौन है और घातांक कौन है, आप लोग हमेशा समझेंगे जो ऊपर छोटा सा किनारे में लिखा होगा यही घातांक है। तो इसमें घातांक कितना है, ये घातांक है 3। और आधार कौन है, जिस पर जितने भी संख्या हो उस पर जो घातांक लिखा होगा, जितने संख्याओं पर वही आधार है। तो यहाँ 2/15 ये पूरा क्या है, ये जो 2/15 है ये क्या होगा, यही आधार है। तो आप लोग समझ चुके हैं आधार किसको कहते हैं और घातांक किसको कहते हैं। घातांक होता क्या है और घातांक का मतलब क्या होता है, ये आप लोग जान चुके। अब आप लोग देखेंगे अभ्यास का क्वेश्चन हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी ज़्यादा इजी है, देखिए सॉल्व करना।
तो अभ्यास 2A का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया -2/3 का पावर 5 का मान है। अब इसका मतलब मान कैसे निकालेंगे, हमने क्या बताया, जिस भी संख्या पर जितना लिखा हो उसको उतना बार गुणा में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे -2/3 पर 5 लिखा है तो -2/3 को, ये जो -2/3 है इसको कितने बार आप लोग लिख सकते हैं, ऐसे 5 लिखा हुआ है तो इसको 5 बार आप लोग लिख देंगे ऐसे गुणा में। -2/3 है तो इसको 5 बार लिख देंगे। यहां पर ऑप्शन दिया गया है, जो आंसर सही होगा उसको आप लोगों को टिक करना। अब इसको क्या करेंगे, आप लोग हल करेंगे। हल करने का मतलब देखिए माइनस 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 है। आप लोग एक चीज और जानेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, ऐसे करेंगे काफी ज्यादा टाइम लगेगा। माइनस को आप लोग गिन लेंगे, गिनेंगे। गिनने में अगर सम होगा, सम और विषम आप लोग जानते होंगे, जो जोड़ाम होता है 2 4 6 8 10 ये सम है, और जो जोड़ाम नहीं होता है जैसे 1 3 5 7 9 11 13 ये विषम कहलाता है। तो अगर ये गिनने पर सम हो तो प्लस कर देंगे, माइनस को ही केवल गिनना है, और अगर विषम हो तो माइनस रहने देंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस है, 5 विषम है, यानी कि यहाँ माइनस लगाएंगे। विषम के लिए माइनस, गिनने पर माइनस को अगर सम होगा तो प्लस कर देंगे। ये चिन्हों का गुणा हो गया। अब आप लोग जानते हैं चिन्हों का गुणा जब कर लिए, ऊपर वाला संख्या आपस में गुणा कर लेंगे, नीचे का आपस में। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और बटा में नीचे वाला आपस में गुणा कर लेंगे। 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 3 243। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ये प्लस में है 32/243, हमारा माइनस में 32/243 आया। यहाँ देख सकते हैं माइनस में 32/243 दिया गया है, इसको आप लोग टिक कर लेंगे सेकेंड वाला। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये चीज आप लोग हल कर सकते हैं फेयर कॉपी में, या तो इसको रफ पर सॉल्व करके केवल टिक लगाने वाले में टिक लगा देंगे। अब यहाँ देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 3125 का घातीय संकेतन है। घातीय संकेतन मतलब ये जो संख्या दिया गया इसको घातांक में कैसे बदलेंगे। अभी हमने यहाँ बताया था 16 लेके, कोई संख्या 16, इसको घातांक में कैसे बदलेंगे। इस संख्या का सबसे पहले आप लोग गुणनखंड करेंगे। देखिए इस संख्या का क्या करेंगे आप लोग, गुणनखंड। ये जो 3125 दिया गया है इसका गुणनखंड आप लोग कर लेंगे। तो 2 से नहीं कैंसिल होगा, ये 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से। 5 से इसमें भाग करेंगे तो 625 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फिर से 5 से कैंसिल करेंगे तो 125 बार में ये भाग हो जाएगा। आप लोग भाग कर सकते हैं रफ पर। फिर 5 से ये 25 बार में कैंसिल होगा, और फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। यानी कि जो 3125 है, या कह सकते हैं 3125 जो है, इसका घातांक में इसको जो हमको बदलना है 3125 ये, तो इसका गुणनखंड किए तो देखिए 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 5 को ऐसे गुणा में 5 बार लिख लेंगे, या घात में बदलना है तो 1 5 लिखेंगे और जितने बार आया उसके ऊपर छोटा सा ऐसे लिख देंगे। यानी कि 5 5 बार आया है, यही घातांक संकेत इसका हो गया, घातांकी संकेतन, यही आंसर होगा। और 5 पर 5 फर्स्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग, ऐसे आप लोग करेक्ट करेंगे। अब देखिए 2 की घात 7 का मान, थर्ड वाला क्वेश्चन है 2 की घात 7 का मान। देखिए पहले लिखेंगे उसको, ये हिंदी में लिखा गया है तो इसको मैथ में बदलेंगे। देखिए 2 की घात 7 का है, मतलब 2 की घात 7 ऐसे लिखेंगे आप लोग। अब 2 की घात 7 मतलब क्या हुआ, 2 को कितने बार ऐसे लिखना है, 7 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 गुणा कर लेंगे, देखते हैं कितना होता है। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128 होगा। तो देख सकते हैं आप लोग थर्ड वाला ऑप्शन 128 दिया गया, इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। वर्ग किसको कहते हैं यहां समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं इस तरह का फिगर आप लोग देखते होंगे ऐसे, इसी को वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, कह रहा है इसकी भुजा कितनी है, 5 मीटर है। जब एक 5 मीटर है तो सभी 5-5 मीटर के ही होंगे, सब बराबर होते हैं। अब इसके क्षेत्रफल को कह रहा है घातीय संकेतन में लिखिए। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, हम लोगों को लिखेंगे कि वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल, वर्गाकार, देखिए वर्गाकार क्यारी कहाँ है, तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर जो होता है ये होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का घात ऊपर ऐसे 2 लगा देंगे, ये फार्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो कह रहा है इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए, यही जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं या ऐसे ही रहने देंगे क्षेत्रफल को। भुजा का स्क्वायर, भुजा इसका देखिए दिया 5, तो भुजा के जगह पर लिखेंगे 5, तो 5 का हो जाएगा स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। यही आप लोगों को लिखना था। कहा गया कि भुजा, ये देखिए फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा का मान 5 मीटर दे दिया तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सरल कीजिए। देख सकते हैं आप लोग यहाँ, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया, तो हम लोग दोनों को देखिए हल करते हैं। अब देखिए दिया गया 2 का पावर 4 गुणा में 3 का पावर 2, तो क्या करेंगे, 2 को कितने बार लिखेंगे, 2 पर 4 है, मतलब 2 को ऐसे आप लोग लिखेंगे 4 बार, और फिर गुणा 3 पर 2 का मतलब 3 को लिखेंगे तो 2 बार लिखेंगे, गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और गुणा में 3 तिया 9, फिर से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 144, यही आंसर हो जाएगा। यहां देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन में -2 पर 3 है, तो -2 को कितने बार लिखेंगे, 3 बार, और फिर गुणा में -10 पर 3 है, तो -10 को भी कितने बार लिखेंगे, 3 बार, गुणा कर लेंगे। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, पहले तो देखिए चिन्हों का गुणा होगा, 1 2 3 4 5 6 है, सम संख्या हो गया। सम संख्या के लिए क्या करते हैं, प्लस लिखेंगे। अब 2 दूना 4 दूना 8, 10 दाम 100 धामे 1000, यानी कि 8 गुणा में 1000, गुणा करेंगे, सब प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। 8 का 1 में गुणा 8, और 3 बार 0 है तो 0 लगाएंगे, यानी कि 8000 हो गया। अब देखिए इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन, दिया गया 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ये जो 15625 है, कह रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, जिसको आप लोग एलसीएम कहते हैं। इसका गुणनखंड पहले कर लेना है, तो 5 से हम लोग इसमें भाग कर सकते हैं। अब देखिए फिर 5 से भाग हम लोग करते हैं तो 625 बार में कट जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 125 बार में कट जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और फिर 5 से भाग करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा। कह रहा है कि आधार 5 पर इसको घातीय संकेतन में लिखना है। ये जो 15625 है, इसका जब हमने गुणनखंड किया तो 5 देखिए कितने बार आया है, 5 गुणा में 5 6 बार आया है। तो इसको घातांक में लिखना है। आधार उसका 5 हो गया, कह रहा है आधार 5 होना चाहिए, घातांक कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 5 के ऊपर 6 लिख देंगे, यही हो गया आंसर, घातांक के रूप में हो गया, जिसका आधार कह रहा है 5 होना चाहिए, तो आधार देखिए 5 है।
इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अभ्यास 2A आप लोगों का कंप्लीट होता है। फिर अगले वाले वीडियो में आप लोग अभ्यास 2B को देखेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।